तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पैक्स का उम्मीदवार आए हैं और तमाम पंचायत की जनताओं से आप क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? मैं पूरे पंचायत से मैं अपने मतदाता मालिकों को मैं भगवान मानता हूं कि कम से कम 25 साल से आप देख चुके हैं कि पैक्स का क्या हालत है, क्या स्थिति है। जो बसहा पंचायत में पैक्स भवन, जो उसका घर अपना घर भी सही नहीं आया रख पाया, तो क्या राजनीति करेगा। पैक्स के गोदाम बिहार सरकार का जो है सो और जगह अगल बगल पंचायत में सब जगह बन गया, लेकिन हमारे बसहा पंचायत में पैक्स भवन का गिर गया है। इसके चलते हम लोगों का बूथ भी वहाँ पर नहीं हो रहा है, बूथ हमारा अलग हो रहा है। ये तो बहुत सच्चा है, हम बहुत संघर्ष किए तो मेंबर बनाने के लिए, मेंबर हम लोगों का नहीं बनाया। जहां तक हम लोग पटना तक भी पैरवी करवाए, फिर भी हमको 135 वोटर बना है, बहुत परिश्रम से। ऐसे नहीं बन रहा था, हम ऑनलाइन किए, ऑनलाइन करके फिर अध्यक्ष को देना है, रिजेक्ट करना है या रखना है। अध्यक्ष जी माननीय हमारा अध्यक्ष जी जो था तो रिजेक्ट नहीं किया, सब डी मेंबर हो चुका है, लेकिन फिर भी हमको मेंबर नहीं बनाएगा पंचायत। यदि हमको जनता मैंडेट देता है इस बार, तो वोटर लीड जैसे मुखिया चुनाव में जैसे एक घर में 10 को नाम बढ़ता है, यदि सरकार का दिशा निर्देश मिलेगा तो हम एक घर में 10 को जोड़ देंगे। किसान को यदि फायदा मिलेगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, और सरकार से लड़के हमको लाने का काम करेंगे हम अपने जनता के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति जठी गांव में है और बसहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार जी हैं सुरेश कुमार महतो जी से जानते हैं कि इसको कैसे ख्याल आया कि आप भी पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़े। सर, कैसे आपको ख्याल आया, थोड़ा बताएंगे विस्तार में। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपने समाज के और अपने पंचायत की तरफ से आप लोगों का हमारे द्वारा हार्दिक बधाई, शुभकामना। मेरा नाम सुरेश कुमार महतो, बसहा पंचायत ग्राम जटही वार्ड नंबर 2 का रहने वाला हूँ जी। मैं लमसम 15-20 साल से राजनीति में हूँ और सक्रिय राजनीति में हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक हम कोई पद नहीं मिला हमको इस पंचायत में, लेकिन हम भी जनता के बीच एनी टाइम सुख दुख में एनी समय साथ रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा गया आप जनता के दुख सुख में रहते हैं और जनता के हितों के लिए आपका सोच अलग रहता है। जनता के लिए सोचे हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन हम इस बार जो है तो डुमरियाही और डुमरियाही और जटही के 74 आरडी पर जो पुल जो है तो हम बहुत प्रयास किए, लेकिन हमको पुल सफलता मिला। माननीय संजय झा जी के द्वारा हम लोग को पुल मिला वहाँ पर, जो हमारे पंचायत का हाई स्कूल भी यहीं पर है। तो हमारा पंचायत को जोड़ने का काम किया कि पंचायत हम लोगों का जो 3 किलोमीटर का दूरी कम हो गया, घूम के जाना पड़ता था मदन टॉप की तरफ से, तो 3 किलोमीटर का दूरी होता था, वहाँ का दूरी कम हो गया। देखा गया है बसहा पंचायत में बेगर पैक्स अध्यक्ष के ही 2 साल निमट चुका है। क्या लगा उस पर, क्या कुछ कहेंगे? 2 साल पहले हो गया था चुनाव, लेकिन नहीं हुआ कुछ। मान ली कोई त्रुटि हुआ होगा, इसके लिए अभी चुनाव अभी नहीं हुआ 2 साल। इसके बाद पूरा किया है तो कर रहा है अभी। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, पैक्स अध्यक्ष का मतलब होता है, जनता जानते हैं कि धान लेना और देना, इसके अलावा क्या क्या योजना है जनता को पता नहीं, क्योंकि 100 बारी खाद भी मिलता है, ट्रैक्टर मिलता है जो कि उचित रेट पे आप किसानों का खेत जोतिए। उसके अलावा गेहूं काटने का भी मशीन दिया जाता है कि उचित रेट पे आप किसान का गेहूं काटे। इस पे थोड़ा विशेष में विस्तार में बताएंगे। देखिए, सरकार जो ट्रैक्टर, रंभा, थ्रेसर, हर चीज व्यवस्था करवाया है किसान के लिए जी। लेकिन जो पहले का पैक्स अध्यक्ष थे उसके घर पर हुआ है, लेकिन आज तक किसी को बसहा की बात कर रहे हैं, हम जटही का छोड़ दीजिए, प्रॉपर बसहा की बात कर रहे हैं, उसको पूछिए जाकर के कि एक भी किसान यदि उसको काम किया होगा तो हम मान लेंगे। और हम भी ट्रैक्टर रखे हुए हैं, हम अपना निजी रखे हुए हैं, हम भी ट्रैक्टर का धंधा करते हैं, हम ट्रैक्टर रखे हुए हैं, जेसीबी भी रखे हुए हैं, और लोग के बीच में हम रहते हैं, एनी टाइम हम कामें करते रहते हैं। सर, 100 बोरी खाद मिलता है आपके पंचायत में? 1 बोरी आज तक खाद नहीं उपलब्ध करवाया गया हमारे माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। जो माननीय अध्यक्ष जी हमारे जो है स्वर्गवास हो गए, और अध्यक्ष जी का उसका तो कोई वर्णन नहीं, अभी सरोज बाबू कर रहे थे। उसका आप मदद करते हैं, पैक्स चुनाव जिता के लाते हैं, तो आपको दरवाजे पर आपका पैक्स गोदाम पर आपको खाद मिलेगा और उचित दाम पर खाद मिलेगा। इसके लिए हम एनी टाइम प्रयत्न रहेंगे। और धान, जहाँ तक धान की सवाल है, तो धान का भी 2370 रुपये का रेट है, 2370 रुपये का रेट लिया जाएगा किसान से धान। आज तक हमारे पंचायत में धान भी नहीं लिया गया अभी तक, सो तो आप देख रहे हैं अगल बगल हर जगह लिया गया है।
सर एक चीज जानना चाहेंगे, आपके पंचायत में तो काफी ज्यादा किसान है, लेकिन मात्र 1800 किसान का नाम दिया गया है। पैक्स अध्यक्ष, क्या 1800 किसान आपकी पंचायत में है? जो अध्यक्ष जी का जो सोच रहा था कि जो हमारा करीबी वोटर होगा वही वोट देगा, इसी का नाम है। बाद में था नाम किसी को ज्यादा नहीं जोड़ रहा है। यानी कहने का मतलब अपनी करीबी लोगों को वोटर बनाया गया है ताकि आगे चुनाव में हमको मदद मिल सके। जी वही बात है। तो ऐसा आप अगर जीतिएगा तो आप भी ऐसा तो नहीं कीजिएगा ना? देखिए सर, आप पैक्स का चुनाव मैदान में आए हैं, अपना पर्चा दाखिल किए हैं और फील्ड में घूम रहे हैं, कैसा महसूस लग रहा है जनताओं से आपको? ये तो 18 तारीख को जनता बता देगा कि किसको क्या है नहीं है। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जनता मालिक भगवान होता है। जो जिसके दिल में है वो अपना 18 तारीख को बैलेट में दे देगा। इसके बाद 18 तारीख को या 19 को जो काउंटिंग में उससे पता लगेगा। अभी हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम ये है वो है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आप तमाम अपने पंचायत के जनताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने पंचायत की जनता को एक ही चीज है, माता भगवती दुर्गा पूजा क्या करते हैं, छठी दुर्गा नवमी का हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं और स्वस्थ